बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरा ज़हन था कि मैं TFX जहाज़ के ऊपर एक वीडियो करूंगा। TFX जहाज़ की कुछ नई तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं, तो उनके ऊपर बात करना ज़रा ज़रूरी था। हर बंदे की अपनी सोच होती है, मैं उन तस्वीरों को किस तरह से देखता हूँ उनके ऊपर मैंने बात करनी थी। लेकिन फिर ये एक और तस्वीर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी और ये बताया गया कि ये तुर्की का नया अनका 3 स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इससे पहले हमने कुछ महीने पहले देखा कि तुर्की ने अपना किजिलल्मा ड्रोन तैयार किया है। उसकी फर्स्ट फ्लाइट को हमने देखा। उसकी फर्स्ट फ्लाइट से कुछ दिन पहले उसकी शायद एक एक्सीडेंटल फ्लाइट हुई थी जो कि कुछ सेकंड्स के लिए थी। उसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि किस तरह से F-16 की एक फ़्लाइट ज़ीरो जो एग्जिस्ट करती है, जो कि बिल्कुल ही अनप्लान्ड थी, और किस तरह से F-16 पहली दफ़ा जब हवा के अंदर गया तो उस वक्त ऐसा कोई प्लान नहीं था और उसकी तैयारी भी नहीं की गई थी। तो शायद इसी तरह से किजिलल्मा की भी एक फ़्लाइट ज़ीरो जो है उसको कंडक्ट किया गया था। फिर उसकी हमने एक्चुअल फ़्लाइट देखी तो ऐसा लग रहा है कि तुर्की ने अपने एविएशन फील्ड के अंदर कुछ ही सालों के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम ये देख रहे हैं कि एक उसने हुरजेट जो है वो तैयार किया है। हुरजेट जो बेसिकली एक लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर तुर्की काम कर रहा है। उसके अलावा हमने किजिलल्मा देखा। ड्रोन्स के अंदर तो तुर्की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और आप कह सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और चाइना को जो है वो इस वक्त कंपटीशन दे रहा है। दुनिया के बहुत से कंट्रीज जो है वो उसके TB2 ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इन TB2 ड्रोन्स को इस्तेमाल करती है। आप ये कह सकते हैं कि अभी हम किजिलल्मा से बाहर नहीं आ रहे थे कि तुर्की ने ये अनका 3 ड्रोन जो है वो उसको दुनिया के सामने रख दिया। तो ये तुर्की की ड्रोन इन्वेंट्री के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इजाफा है। इस ड्रोन के ऊपर आगे चल के बात करते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल ये तस्वीर जो है ये उसके किसी प्रॉपर रोल आउट की है, लेकिन तुर्की ने इसको कह सकते हैं कि दुनिया के सामने रिवील कर दिया। ये एक लो ऑब्जर्वेबल फ्लाइंग विंग अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। अगर इसका आप साइज देखें, क्योंकि ये जो दो पीछे बंदे खड़े हुए हैं, इनके साइज के कंपैरिजन के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ड्रोन का साइज जो है वो किसी भी लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट के जितना है। और इस ड्रोन को डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि ये हाईली कंटेस्टेड एयर बैटल के अंदर अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसको रिलेटिवली लॉन्ग एंड्योरेंस स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बनाया गया है। सर्वेलेंस कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये ड्रोन एक स्टेल्थ डिज़ाइन के साथ आता है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि इसको सुप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो भी आप अपने पायलट को पूरे तरीके से बचाते हुए इस तरह के मिशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये अनका 3 UAV आने वाले दिनों के अंदर TFX स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और किजिलल्मा ड्रोन के साथ मिल के जो है वो वॉर फाइटिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम इस अनका 3 ड्रोन के ऊपर बात करें तो इसके इंजन से तो यही लगता है कि ये एक जेट इंजन के साथ आता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इसकी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त होगी। इसकी पेलोड कैपेसिटी जो है वो बड़ी अच्छी होगी और टेललेस स्ट्रक्चर है, इस वजह से ऑलमोस्ट जो है वो इनविजिबल होगा रेडार्स के लिए। जिस तरह से अमेरिका ने ये B2 बॉम्बर डिज़ाइन किया हुआ है या अमेरिका ने ये B-21 बॉम्बर डिज़ाइन किया हुआ है। आने वाले 6th जनरेशन के जहाज़ों के बारे में भी यही समझा जाता है कि ये वर्टिकल टेल के बगैर आएंगे और इन जहाज़ों के ऊपर वर्टिकल टेल कंट्रोल सर्फेसिस नहीं होंगी। फिर इनको किस तरह से हैंडल किया जाएगा ये एक अलग चीज़ है, ये अपने अंदर एक अलग साइंस है। लेकिन वर्टिकल टेल के मिसिंग होने की वजह से इनका जो रेडार क्रॉस सेक्शन है वो इंतहाई कम होगा, और जो ऐसे जहाज़ों को एनिमी टेरिटरी के अंदर दूर तक मार करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त और आइडियल आप इनको करार दे सकते हैं। एनालिस्ट का कहना यह है कि इस जहाज़ की पहली फ़्लाइट अप्रैल तक मुतवक्की है और अप्रैल के आने में भी अब कुछ दिन ही बाकी हैं, तो तब तक इस UAV की टैक्सी रन्स की जाएंगी। अभी पूरे तरीके से हम इस जहाज़ के बारे में नहीं आपको बता सकते, लेकिन समझा ये जाता है कि इसके अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे होगा। वैसे इस तरह के ड्रोन्स अपने विंग्स के नीचे भी बॉम्ब्स वगैरह जो है वो उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन उस सूरत में इनका जो स्टेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इस ड्रोन को अगर आप देखें तो अमेरिका के X-45 और डासो कंपनी के यूरॉन ड्रोन की तरह इसके अंदर भी एक डॉर्सल इनटेक जो है वो रखी गई है। अगर आपको याद हो तो रशिया का जो S-70 हंटर B ड्रोन है उसकी भी बिल्कुल इसी तरह की आपको शक्ल नजर आएगी, और उसके अंदर भी इसी तरह से एक डॉर्सल इनटेक जो है वो रखी गई थी, लेकिन उसकी डॉर्सल इनटेक का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। डेफिनेटली हर एक ने अपने अपने हिसाब से जहाज़ अपना तैयार करना है। फिर इस ड्रोन के ऊपर आपको 2 ड्रॉप टैंक्स भी नजर आ रहे होंगे। इट मीन्स कि इसके विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट्स जो है उनको रखा गया है, जिनके ऊपर आप ड्रॉप टैंक्स जो है वो लेके जा सकते हैं, जिनके ऊपर आप बॉम्ब्स वगैरह लेके जा सकते हैं। फिर इन ड्रॉप टैंक्स के साथ आपको 2 पिटेड ट्यूब्स जो है वो भी नजर आ रही हैं। तीसरी पिटेड ट्यूब इसके नोज के आगे आपको नजर आएगी। ये जब UAVs को तैयार किया जाता है या उनके टेस्ट रन किए जाते हैं तो ये पिटेड ट्यूब्स जो है ये डाटा हासिल करने के लिए यूज की जाती हैं। इन पिटेड ट्यूब्स के जरिए से मुख्तलिफ किस्म के डाटा जो है वो हासिल किए जाते हैं।
जो जहाज़ की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद रहते हैं। फिर इसके फ्यूजलाज के पिछले हिस्से पे आपको एक एयर इनटेक सिप नजर आएगी इंजन से थोड़ा सा पहले, उसके ऊपर भी आई बिलीव कि कोई एंटीना जो है वो लगा हुआ है। फिर इसके डॉर्सल इनटेक के साथ दो ट्रायंगुलर किस्म के बम्प्स जो है वो आपको नजर आएंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं, हो सकता है कि ये कोई कूलिंग वेंट्स हों, क्योंकि इस ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो भी इस तरह के इक्विपमेंट हैं उनको अगर आपने कूल रखना है तो आपको कूलिंग वेंट्स जो है वो भी रखनी पड़ेंगी। उसके बाद ये अलग से कलर के अंदर आपको थोड़ा सा हिस्सा नजर आएगा। आई बिलीव कि ये वाला हिस्सा जो है वो रिमूवेबल है और मेंटेनेंस पर्पजेस के लिए इसको रिमूव करके इस ड्रोन के जो हिस्से हैं उनको सही किया जा सकता है, या कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो निकाल के उनको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम इसकी एक रिफाइंड फॉर्म जो है वो जरूर देखेंगे, क्योंकि ये पहली तस्वीर है, पहला प्रोटोटाइप है, तो इसके अंदर अभी काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज होनी है। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छा आगाज़ है और तुर्की अपनी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और पिछले एक साल के अंदर तुर्की ने बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। मसलन उसने अपना TFX जहाज़ जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। होपफुली मैं अगली वीडियो इस TFX की नई तस्वीरों के ऊपर करूंगा। उसके अलावा उसने अपना एक हुरजेट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसका किजिलेल्मा ड्रोन जो है वो हमारे सामने आया, जो इस वक्त तुर्की के ऑपरेशनल ड्रोन्स हैं, जिनमें अकिंजी शामिल है, जिनमें TB2 ड्रोन शामिल हैं। उनकी तो बात ही आप कह लें कि पुरानी हो गई हुई है। तो तुर्की इस वक्त नई एविएशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका, फ्रांस, चाइना और रशिया के बाद तुर्की एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के सामने आ रहा है। खैर अभी तुर्की को काफ़ी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर तुर्की ने आगाज़ कर दिया है। और मेरा ख्याल ये है कि तुर्की को अपने इन प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे खासे बायर्स भी मिल जाएंगे और बहुत से लोग जो है वो तुर्किश प्रोडक्ट जो है उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि अमेरिका की अलग से प्रॉब्लम्स हैं, चाइना की अलग से प्रॉब्लम्स हैं, फ्रांस की अलग से प्रॉब्लम्स हैं। तो पीछे अगर ये तुर्की बचता है, उसकी प्रोडक्ट भी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त होगी और उसके कोई इतने ज़्यादा जियोपॉलिटिकल मसले मसाइल भी नहीं है कि जिनकी वजह से तुर्की आपको ये चीज़ें ना दे सके। तो ये एक अच्छा आगाज़ है। देखें आने वाले दिनों में किस तरह से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।